दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो कहानी अर्पिता और संजय की। इस कहानी में आगे क्या हुआ, आइए सुनते हैं। जैसे ही अर्पिता बाथरूम से बाहर निकली, उसे सब कुछ गड़बड़ लगने लगी। पता नहीं क्यों उसके सभी कलीग्स उसे अजीब तरीके से देख रहे थे। पहले उसने सोचा कि वो तेजी से बाथरूम में भाग कर गई थी, इसीलिए हर कोई उसे उस तरह देख रहा था। पर जब उसने अपनी सीट पर संजय को बैठा हुआ देखा, वो दंग रह गई। और संजय की बात सुनने के बाद उसके दिमाग से तेज उसके पैरों ने काम किया। वो तुरंत 2 कदम पीछे हट गई। फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बड़ी करके इस तरह संजय की तरफ देखने लगी जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वो उसे ऑफिस क्यों लेने आया था? क्या उसका दिमाग खराब हो गया था? वो ऐसी बेतुकी बात कैसे कर सकता था? इतने लोगों के सामने क्या वो एक अप्सरा का नाम खराब करने की जिम्मेवारी ले सकता था? उन्होंने बस एक छोटी सी किस ही तो की थी और जिगर के आने की वजह से उसे किस कहा भी नहीं जा सकता था। फिर वो ऐसा क्यों दिखा रहा था कि उन दोनों के बीच में बहुत गहरा रिश्ता था? पर अब सबसे बड़ी बात ये थी कि खुद अर्पिता को अपने ऊपर पछतावा हो रहा था। अगले ही पल संजय उसकी तरफ बढ़ा। उसने अर्पिता के हैरान चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें मिस्टर जॉनसन का फोन नहीं आया? वो क्या कहती? क्या वो उसे ये कहती कि फोन की घंटी सुनकर अर्पिता को लगा कि वो संजय का फोन था और घबराहट के मारे उसका फोन टॉयलेट में गिरते गिरते बचा था। वो तो मिस्टर जॉनसन का फोन सुन ही नहीं पाई थी। मिस्टर जॉनसन के वर्क स्टूडियो में एक गद्दार था जिसने कोलैबोरेशन को नुकसान पहुंचाना चाहा। मिस्टर जॉनसन यहाँ खुद माफी मांगने आए हैं, तुम्हें भी साथ चलना है, संजय ने उसे आराम से बताते हुए कहा। अर्पिता अभी भी हैरान थी। वो मन में सोच रही थी, बस इतना ही? आप अगली बार अपनी बात ठीक से समझाइएगा। वो बस इतना ही कह पाई। हालांकि वो मन में सोच रही थी कि अगर मिस्टर जॉनसन उन्हें सिर्फ खाने पर ले जाना चाहते हैं तो संजय को उसे ऑफिस में आकर ले जाने की क्या जरूरत थी। इससे पहले कि डिपार्टमेंट के कुछ एम्प्लॉयज कुछ गलत समझ पाते, संजय के वहाँ इस तरह आने से खुद अर्पिता को ही गलत फहमी हो चुकी थी। अर्पिता अपने मन में कोसती हुई वापस अपनी सीट पर गई। फिर अपना सामान इकट्ठा करके संजय के पीछे पीछे पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट से बाहर चली गई। वो दोनों एक साथ एलिवेटर के अंदर गए। अब उस छोटी सी जगह में वो दोनों अकेले थे। अर्पिता अभी भी सोच रही थी कि इस बार मिस्टर जॉनसन ने सीधे संजय से बात क्यों की। उसने धीरे से अपना सिर उठाकर संजय की तरफ देखा। वो उसे ही घूर रहा था। उसकी गहरी काली आंखें ऐसे लग रही थी जैसे कोई भेड़िया अपने शिकार को घूर रहा हो। अर्पिता का गला सूख गया। वो एलिवेटर के एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही वो अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी कि वो क्या बात करे ताकि माहौल हल्का हो सके, तभी एलिवेटर का दरवाजा खुल गया। अर्पिता को ऐसा लगा जैसे उसके सर पर से एक भारी बोझ हट गया हो। किस्मत से संजय का असिस्टेंट सामने ही आता दिखाई दिया। बॉस, मिस्टर जॉनसन आ चुके हैं, वो आपका एंट्रेंस पर इंतजार कर रहे हैं। असिस्टेंट की बात सुनते ही संजय ने अपनी आंखें अर्पिता से हटाई। वो आगे की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो मित्तल कॉर्पोरेशन के बाहर निकला, सामने खड़ी कार का दरवाजा खुला। मिस्टर जॉनसन ने ग्रे कलर का सूट और एक बो टाई पहनी थी। वो अपनी लटकती हुई दाढ़ी के साथ दादाजी की जैसे दिखाई देते थे। उनके चेहरे से हमेशा खुशी और अपनापन छलकता था। मिस्टर जॉनसन ने अर्पिता को देखते ही गले लगा लिया। वो उससे इटालियन में बोले, ओह, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया मेरी बच्ची। मैंने भी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम इतनी जल्दी मिल पाएंगे। जैसे ही अर्पिता मिस्टर जॉनसन के दोबारा गले लगना चाहती थी, पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर आया। पलक झपकते ही संजय ने अर्पिता और मिस्टर जॉनसन के बीच में फासला बना दिया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए मिस्टर जॉनसन से कहा, हेलो। मिस्टर जॉनसन वैसे तो इटालियन थे, पर वो थोड़ी बहुत शब्द दूसरी भाषा के भी जानते थे। उन्होंने संजय के साथ जोश से हाथ मिलाते हुए जवाब दिया, हेलो। फिर कुछ सोचकर वो बोले, सॉरी। उसके बाद वो फिर से इटालियन में बात करने लगे। उन्होंने बड़ी गंभीरता के साथ जो कुछ उनके स्टूडियो में हुआ वो सब बताया और अपने पूरे स्टाफ की तरफ से संजय से माफी मांगी। मिस्टर जॉनसन काफी तेजी से बात करते थे और संजय उन्हें सिर्फ देख ही रहा था। अर्पिता को लगा कि संजय उनकी बात समझ नहीं पा रहा था, इसीलिए वो उनके साथ जाकर खड़ी हो गई। वो धीमी आवाज में संजय को मिस्टर जॉनसन की बात ट्रांसलेट करके बताने लगी। संजय ने अर्पिता की तरफ देखा पर उसे रोका नहीं। अर्पिता को इस तरह ट्रांसलेट करते देख मिस्टर जॉनसन कंफ्यूज हो गए और अपनी भौहें चढ़ाकर उसे देखने लगे। हालांकि उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। थोड़ी बातचीत करने के बाद वो अपनी गाड़ियों में बैठे और रेस्टोरेंट की तरफ चले गए।
इससे पहले कि संजय कुछ कह सकता, अर्पिता आगे बढ़कर मिस्टर जॉनसन की कार में बैठ चुकी थी। उसने खुशी से संजय की तरफ हाथ हिलाते हुए कहा, मिस्टर संजय, मैं मिस्टर जॉनसन की कार में उनके साथ बात करते हुए चलती हूँ। उसने ऐसा कहते ही कार का दरवाजा बंद कर दिया। संजय ये देखकर हैरान था। दोनों गाड़ियां एक दूसरे के पीछे रेस्टोरेंट की तरफ जा रही थी। अक्सर रास्ते में जाते हुए संजय या तो छोटी सी झपकी लेता था या फिर अपना कोई काम करने लगता था, पर हैरानी की बात थी उसने आज ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वो सिर्फ कार के शीशे में पीछे से आती हुई गाड़ी को देख रहा था जिसमें मिस्टर जॉनसन थे। कई बार दोनों की कारें एक दूसरे के बराबर में ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती थी और खिड़की से अर्पिता का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई पड़ता था। अगर वो अपनी कार का शीशा नीचे कर देता तो सामने वाली कार में हो रही बातचीत भी उसे सुनाई पड़ जाती। संजय का असिस्टेंट गाड़ी चला रहा था। उसने धीरे से मुस्कुराकर संजय की तरफ देखते हुए कहा, बॉस, ऐसा लगता है कि मैनेजर अर्पिता मिस्टर जॉनसन को काफी पसंद करती हैं। उन्हें एक दूसरे के साथ हंसते हुए देखकर मेरा मन कर रहा है कि मैं भी वहां जाकर देखूं कि क्या बातें कर रहे हैं। असिस्टेंट की बात सुनकर संजय का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो अपने साथ में खड़ी मिस्टर जॉनसन की कार को घूर कर देख रहा था। असिस्टेंट डर के मारे कांपने लगा। जब उसने अपने शब्दों को याद किया तो जोर से अपने माथे पर एक थप्पड़ लगाया। फिर वो दोबारा अपनी बात समझाता हुआ बोला, असल में मुझे लगता है कि मैनेजर अर्पिता मिस्टर जॉनसन को एक बड़े बुजुर्ग की तरह देखती हैं। वैसे भी हमारे संस्कार तो यही कहते हैं कि बड़ों की इज्जत करो और छोटों को प्यार। हाँ, शायद ऐसा ही होगा। सच में? संजय ने दांत निकालते हुए उसकी तरफ गुस्से से देखा। असिस्टेंट इतना घबरा गया था कि वो अपनी गर्दन भी सीधी नहीं कर पा रहा था। डर के मारे वो चुपचाप गाड़ी चलाता जा रहा था। कुछ ही देर में वो लोग रेस्टोरेंट पहुंच गए। पीछे से मिस्टर जॉनसन की कार भी आ गई। संजय कार से उतरकर पहले ही वहां खड़ा था। दूसरी तरफ दूसरी कार से पहले अर्पिता उतरी। संजय उसे आवाज देने ही वाला था कि उसने देखा कि अर्पिता थोड़ा झुककर मिस्टर जॉनसन को कार से निकलने में मदद कर रही थी और फिर वो मिस्टर जॉनसन की बाजू में अपना हाथ फंसाकर खड़ी हो गई। असिस्टेंट संजय का चेहरा देखकर बहुत घबराया हुआ था। संजय जिस तीखी नजर से मिस्टर जॉनसन की तरफ देख रहा था, ऐसे लगता था कि वो नजर उनके हाथ को अभी काट कर अलग कर देगी। कुछ सेकंड बाद अर्पिता को ध्यान आया कि संजय वहीं खड़ा था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर संजय, रिजर्वेशन हो गई है, क्या आप अंदर आना नहीं चाहेंगे? ये शब्द सुनकर संजय की आंखें गुस्से से भर गई। वो टहलता हुआ अर्पिता की तरफ गया और उसने अपना कोट उतार दिया। फिर कोट अर्पिता को देते हुए वो बोला, मेरे लिए इसे पकड़ लो। ओके। अर्पिता ने मिस्टर जॉनसन की बाजू छोड़ते हुए दोनों हाथ से कोट ले लिया। दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो कहानी अर्पिता और संजय की। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स।